अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, all of you are doing well. So friends, as you know that we had come up with lecture number 10 as direct video lecture, but unfortunately the quality of that lecture was very low because of its bigger size. तो इसलिए बहुत से फ्रेंड्स ने ये इंसिस्ट किया कि ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए हमने बेहतर सोचा कि आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसाइश के लिए ये लेक्चर फिर से अपलोड करें और लैपटॉप से ही ये लेक्चर अपलोड करें। तो इसलिए हमने ये लेक्चर जो है नया बनाया है आप लोगों के लिए लैपटॉप से ही। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर जो है जैसा कि आप सबको मालूम है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 10 ऑफ आवर इकोनॉमिक्स सीरीज़ and it's named as indifference curve technique of consumers demand and consumers equilibrium। तो ये 10वां लेक्चर है हमारी इस सीरीज़ का। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द फ्रेंड्स, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव कॉल्ड मी एंड दे गिव देयर रेस्पेक्ट, और बहुत ही अच्छी कमेंट्स मिल रहे हैं हमें और बहुत ही रेस्पेक्ट मिल रहा है आप लोगों की वजह से। I get a lot of love and respect from all the subscribers, all the followers of our channel, and this gives me a boost to help you more and more. So I would like you to support us in this way। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी चैनल को शेयर करते रहें, ताकि हमारी चैनल जो है, ये वीडियोस जो है दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। तो दोस्तों, जो दोस्त यहाँ पे नए आए हैं इस चैनल पे, I would like them to first subscribe our channel so that in future for various competitive exams are going to be held in near future। जैसा कि हमारे पहले वीडियो, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक खुशखबरी थी जो नोटिफिकेशन निकली है GAD की तरफ से, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो 22 मई 2020 तक सारे पोस्ट जो है, वैकेंट पोस्ट, वो रेफ़र किए जाएंगे JK SSB को। तो इसलिए दोस्तों, ये हमारे वीडियोस जो हैं ये खाली पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए नहीं है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, आगे जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे, उनके लिए ये फ्रूटफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। एंड आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर टू यू दैट दीज लेक्चर्स आर मोर दैन सफिशेंट। आप लोगों को कोई और सोर्स कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम आप लोगों के सामने लेक्चर्स लाते हैं, ये हम डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करके बनाते हैं। ये लेक्चर्स डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करके, इंटरनेट को कंसल्ट करके ये आपके सामने लाते हैं। और इसके आखिर में हम एक ई-बुक भी PDF फॉर्मेट में आप लोगों को देंगे, जिससे आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा और जो MCQs होंगे वो भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी सजेशंस प्रोवाइड कीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, और वी कैन से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो बिफोर नोइंग द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, व्हाट एन इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली इज, वी मस्ट नो द इम्पॉर्टेंट assumptions रिगार्डिंग एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को समझने से पहले, इसका कंसेप्ट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट एजम्पशंस हम इस इंडिफरेंस कर्व में यूज़ करते हैं, जो सपोजिशंस हम करते हैं, जो सपोज चीज़ें हम करते हैं, अज्यूम करते हैं, वो क्या है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि यूज़ ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इस इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच यूज़ किया जाता है। तो हमने फ्रेंड्स पढ़ा है कि यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी वो होता है जहाँ पे यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स के ज़रिए से मेजर किया जाता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। और ऑर्डिनल यूटिलिटी वो होता है जहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन के ज़रिए से इस यूटिलिटी को मेजर किया जाता है। सो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच नहीं होता यूज़। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स का यूज़ यूटिलिटी के लिए यूज़ नहीं होता, यानी यूटिलिटी को हम नंबर्स के ज़रिए से मेजर नहीं करते, बल्कि यहाँ पे यूटिलिटी को डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन के ज़रिए से
मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंज्यूमर 5 एप्पल्स कंज्यूम करता है तो वो ये नहीं कहेगा यहाँ पर कि मुझे पहले एप्पल से 5 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिले, दूसरे एप्पल से 4 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिले, तीसरे एप्पल से 3 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिले, ऐसा नहीं कहेगा। बल्कि वो कहेगा कि पहला एप्पल खाने से मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिली, फिर दूसरा एप्पल खाने से मुझे कंज्यूम करने से मुझे थोड़ी सी कम यूटिलिटी मिली, तीसरा एप्पल कंज्यूम करने से उससे भी कम यूटिलिटी। मीन्स वो एक लेवल बनाएगा इनकी, वो इनको लेवल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन के ज़रिए से इस यूटिलिटी को मेजर करेगा। तो ये होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसका यूज़ हम इंडिफरेंस करो में करते हैं। दूसरा जो एजम्पशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर होती है, जो कंज्यूम करता है, उसकी इनकम जो है मनी इनकम, वो कंज्यूमर की गिवन रहती है, यानी कॉन्स्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। और एक एजम्पशन जो है, द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन 2 गुड्स विच आर सबस्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि सबस्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। दोज गुड्स विच आर सबस्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के बदले यूज़ किए जाते हैं, उनको कहा जाता है सबस्टिट्यूट गुड्स। और कंज्यूमर जो है, इंडिफरेंस करो टेक्निक में ये भी अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी पूरी इनकम 2 सबस्टिट्यूट गुड्स पे स्पेंड करता है। इसी तरह से द कंज्यूमर इज़ रैशनल। तो इकोनॉमिक्स में हमेशा ये चीज़ बोली जाती है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, एंड ही ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। इफ़ आई वुड लाइक हियर टू रिमाइंड यू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर जो है, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है सोशल साइंस की जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरह करती है कि जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमाइज करता है अपनी सेटिस्फैक्शन। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो कंज्यूमर का बेसिक गोल होता है, ये इसका मकसद होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में हमेशा हम कहते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, और यहाँ पे भी इंडिफरेंस करो टेक्निक में भी हम कंज्यूमर को रैशनल अज्यूम करते हैं कि ये रैशनल है, यानी वो हमेशा अपनी जो है सेटिस्फैक्शन वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। और एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने पढ़ा है। मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से एक कंज्यूमर को हासिल होती है। तो जब एक कंज्यूमर, व्हेन ए कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जब एक कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स एक कमोडिटी के कंज्यूम करता जाता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस कमोडिटी की, वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से कम होती जाती है। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इस लॉ का एप्लीकेशन भी इस इंडिफरेंस करो एनालिसिस में किया जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट अजम्पशंस इस इंडिफरेंस करो टेक्निक के। These things are to be borne in mind before proceeding towards the concept of indifference करो। इंडिफरेंस करो को पढ़ने से पहले ये चीज़ हमें जहन में ज़रूरी रखनी है कि इसके एजम्पशंस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं कि इंडिफरेंस करो क्या होती है। पहले हम देखेंगे कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है, उसके बाद ही हमें इंडिफरेंस करो समझ में आएगी। तो अज्यूम करते हैं हम कि कंज्यूमर जो है वो 2 गुड्स, यहाँ पे 2 सबस्टिट्यूट गुड्स कंज्यूम करता है। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर जो है वो गुड ए एंड गुड बी कंज्यूम करता है। ठीक है, और गुड ए का हम नाम रखेंगे एप्पल्स और गुड बी का नाम रखेंगे ऑरेंजेस, जैसा कि हमने यहाँ पे भी लिखा है, ये नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ये गुड ए है और ये वाला जो है ऑरेंजेस ये गुड बी है। तो अज्यूम करेंगे हम कि कंज्यूमर जो है वो गुड ए और गुड बी कंज्यूम करता है। दीज आर 2 सबस्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि एप्पल्स के बदले हम कभी ऑरेंजेस भी खाते हैं और ऑरेंजेस के बदले हम कभी एप्पल्स भी खाते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो है ये सबस्टिट्यूट गुड्स हैं, और अज्यूम करते हैं हम कि कंज्यूमर जो है वो यही 2 गुड्स कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अब इन गुड्स की हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनाएंगे। देखिए, जब कॉम्बिनेशन ए बनती है तो नंबर ऑफ एप्पल्स जो है इसने 1 एप्पल कंज्यूम किया और ऑरेंजेस 10 कंज्यूम किए। कॉम्बिनेशन 2 जो है बी कॉम्बिनेशन, इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स 2 है, इसने नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज किया, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ
ऑरेंजेस जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑरेंजेस 10 ही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर इसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ ये इस कॉम्बिनेशन सी में नंबर ऑफ एप्पल जो है 3 है और नंबर ऑफ ऑरेंज जो है 5 है। तो ये इंक्रीज कर रहे हैं ये वाला प्रोडक्ट, ये वाली कमोडिटी, और ये डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन डी जो है नंबर ऑफ एप्पल्स 4 4 एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस 4। तो यहां पे हम अज्यूम पहले ये करते हैं कि ये दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो बनती हैं अब ए बी सी एंड डी, ये सभी कॉम्बिनेशन जो हैं ये एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए पर भी वही सेटिस्फैक्शन हासिल करता है, कॉम्बिनेशन बी पर भी वही सेटिस्फैक्शन मिलती है, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, एट ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन the consumer gets the same level of satisfaction. So in terms of satisfaction we can say that combination A is equal to B, B is equal to C and C is equal to D. So these are equal to each other in terms of satisfaction, because a consumer gets the same level of satisfaction from each combination. हर किसी combination से कंज्यूमर को जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। और ये टेबल जो हमने बनाया है ये है इंडिफरेंस सेट, और जब हम इसी इंडिफरेंस सेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक ग्राफ की शक्ल देते हैं, तो उस टाइम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस इंडिफरेंस सेट की, तो उस टाइम हम उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं कि ये है इंडिफरेंस कर्व। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अब हमने कहा कि ये कॉम्बिनेशन ए जो है बी सी डी, यहाँ पे हर कॉम्बिनेशन में एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट रहता है। इनडिफरेंट मीन्स इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉम्बिनेशन ए कंज्यूम करे, कॉम्बिनेशन बी कंज्यूम करे, सी या डी कंज्यूम करे, तो किसी भी कॉम्बिनेशन पे कोई भी फर्क इसको नहीं पड़ता। इट मीन्स दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल दीज कॉम्बिनेशंस। हर किसी कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट रहता है, मीन्स इसको कोई डिफरेंस, इसको कोई फर्क महसूस नहीं होता। इसीलिए इस कर्व का नाम रखा गया है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलती है। सो वी कैन से व्हाई दिस इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व, व्हाई हैज बीन इट नेम्ड सो। इसका ये नाम क्यों रखा गया? बिकॉज इट इज बिकॉज एट ईच पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व द कंज्यूमर becomes indifferent across the combinations। हर किसी कॉम्बिनेशन पे, हर किसी पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व की एक कंज्यूमर इंडिफरेंट रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी पॉइंट पे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। So friends, here we can see the definition of an indifference set. Indifference set is a set of those combinations of two goods which offer the consumer the same level of satisfaction। तो ये वो सेट होता है उन कॉम्बिनेशंस का, जो दो गुड्स की हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ये वो टेबल होता है, ये इंडिफरेंस सेट, सो दैट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशंस इन द इंडिफरेंस सेट। तो हर किसी कॉम्बिनेशन पे जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट रहता है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करे। यह है इंडिफरेंस सेट। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली में इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। ये यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जब इंडिफरेंस सेट की हम करते हैं, जब हम उस इंडिफरेंस सेट को एक डायग्राम की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, एक फिगर की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जब कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए लेंगे, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर जब ऑरेंज के 10 यूनिट्स कंज्यूम करता है, उस टाइम एप्पल्स का 1 ही यूनिट कंज्यूम करता है। जब ऑरेंजेस के 7 यूनिट्स कंज्यूम करता है, उस टाइम एप्पल्स के 2 ही यूनिट्स कंज्यूम करता है। जब ऑरेंजेस के 5 यूनिट्स कंज्यूम करता है, उस वक्त जो है एप्पल्स के 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है। ये वही कॉम्बिनेशन है जो ऊपर हमने उस इंडिफरेंस सेट में बनाई थी। इसी तरह से जब ऑरेंजेस के 4 यूनिट्स, तो उस टाइम एप्पल्स के भी 4 यूनिट्स।
ठीक है, दीज आर द 4 कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी एंड डी। नाउ अगर हम यहां पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बीच में भी लाएंगे ऐसे, या यहां पे कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, इस इंडिफरेंस कर्व को आगे लाएंगे हम ऐसे, तो यहां पे एक और कॉम्बिनेशन, तो बेशुमार कॉम्बिनेशंस यहां पे बन सकती हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि हर किसी कॉम्बिनेशन पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, हर किसी पॉइंट पे जो इंडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट है, बिकॉज इट इज दिस कर्व इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, वेरियस पॉइंट्स, तो हर किसी पॉइंट पे जो है कंज्यूमर इंडिफरेंट रहता है। इस कर्व के हर किसी पॉइंट पर कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए यूज करे या कॉम्बिनेशन डी यूज करे, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहती है। सेटिस्फेक्शन में, उसकी सेटिस्फेक्शन में कोई भी कमी या ज्यादती नहीं होती, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, इसलिए वो कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट रहता है। दैट इज वाई दिस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। ओके, सो हियर IC इज एन इंडिफरेंस कर्व। ये IC जो है, ये हमने जो यहाँ से कर्व बनाई है, ये है इंडिफरेंस कर्व, और ईच पॉइंट जो यहाँ पे it shows a combination of two goods offering same level of satisfaction to the consumer. Thus the consumer remains indifferent. ये indifferent रहता है, hence the curve is known as indifference curve. ठीक है, so now the indifference curve is a diagrammatic representation of an indifference set. Indifference curve जो है ये एक diagrammatic representation है indifference set की, and it is a locus of all such points which show different combinations of two commodities offering the same level of satisfaction. ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंडिफरेंस सेट क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, और इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने से पहले कौन से अजम्पशंस हमें जहन में रखने होते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व को तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 2 सबस्टिट्यूट गुड्स, यहाँ पे ऑरेंजेस और एप्पल्स का यूज़ होता है। और एक चीज़ अहम मैं बताना चाहूँगा, आई थिंक आई हैव स्किप्ड दैट इन दिस नोट, कि वो ये है कि जितना एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को कम यूज़ करता है उतना वो दूसरी कमोडिटी को ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि कंज्यूमर ने 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस कंज्यूम किए, फिर उसने एक ही एप्पल का यूनिट ऑरेंज की ये एप्पल का यूनिट जो है कंज्यूम किया। अब जब ऑरेंजेस की लेवल नीचे आ गई, इसने 7 ही किए, फिर यहाँ से एप्पल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ 2। जब इसने 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस कंज्यूम किए, यानी इसकी लेवल फिर से कम हो गई, तो यहाँ से एप्पल्स की लेवल जो है वो इंक्रीज हो गई 3 तक। ठीक है, तो हम देखते हैं एक ट्रेंड यहाँ पे कि जितना एक कमोडिटी जो है उसका यूज़ जितना कम होता है उतना ही दूसरी कमोडिटी का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरी कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, सो अ कंज्यूमर हैज़ टू सेक्रीफाइस वन कमोडिटी फॉर द मोर कंजम्पशन ऑफ अनदर कमोडिटी। किसी कमोडिटी का यूज़ दूसरे सबस्टिट्यूट गुड का यूज़ ज़्यादा करने के लिए उसको पहले सबस्टिट्यूट गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इंडिफरेंस कर्व की, यानी इसकी कौन से फीचर्स हैं इस इंडिफरेंस कर्व के। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। इंडिफरेंस कर्व जो है वो उसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप ऐसे देख सकते हैं, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ इस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है। ठीक है, सो दिस इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज एंड ऑलवेज इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब यह है कि इसका एक नेगेटिव स्लोप होता है। हमने लॉ ऑफ डिमांड कर्व में पढ़ा था कि जब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है नेगेटिव, जब ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, तो इसका मतलब होता है कि दो जो यूनिट्स हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं उनकी एक नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। यहाँ पे एक यूनिट हमने ऑरेंज अज्यूम किया है, दूसरा एप्पल अज्यूम किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये 2 यूनिट्स हैं यहाँ पर इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होगी। हाँ बिल्कुल है, जैसा कि मैंने पहले अभी बोला कि जितना हम ऑरेंज को ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना एप्पल को कम यूज़ कर सकते हैं, जितना
ऑरेंजेस को कम यूज़ करेंगे उतना एप्पल्स का यूज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी एक चीज़ जब कम होती है दूसरी ज़्यादा होती है, दूसरी जब कम होती है पहली ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये होती है नेगेटिव रिलेशनशिप, एंड दिस नेगेटिव रिलेशनशिप इज़ बिकॉज ऑफ दिस डाउनवर्ड स्लोप। तो डाउनवर्ड स्लोप इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसीलिए हमने कहा कि एक गुड जो है सब्स्टिट्यूट गुड, उसकी कंजम्पशन को ज़्यादा करने के लिए पहले दूसरे इस कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है एक नेगेटिव रिलेशनशिप, और इस नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, दूसरा जो है दूसरी प्रॉपर्टी जो है इंडिफरेंस कर्व की, वो ये है कि जितनी एक इंडिफरेंस कर्व हायर होगी, ऊपर की तरफ होगी, उतनी ही वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन शो करेगी। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिफरेंस कर्व 1 जो है इट विल शो अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट इंडिफरेंस कर्व 2 विल शो मोर सेटिस्फैक्शन देन indifference curve 1. Similarly, indifference curve 3 will show more satisfaction than IC2, and IC4 will show more satisfaction than IC3. So we can say that IC4 is greater than IC3, greater than IC2 and greater than IC1. ठीक है, तो इस लिहाज से सबसे जो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी एक कंज्यूमर को वो मिलेगी इंडिफरेंस कर्व 4 से, और सबसे कम जो मिलेगी वो मिलेगी इंडिफरेंस कर्व 1 से, क्योंकि जितनी हायर जो होगी इंडिफरेंस कर्व उतनी वो ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगी। इसकी वजह क्या है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रखेंगे ये ऑरेंजेस कंज्यूम करता है 5 ऑरेंजेस, ठीक है, एक कंज्यूमर, और एप्पल्स कंज्यूम करता है 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए कंज्यूमर कंज्यूम्स 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स। अब देखिए, जब यहाँ पे इसने 5 यूनिट्स कंज्यूम किए, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसने 3 यूनिट्स एप्पल्स के कंज्यूम किए। ठीक है, तो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इसको मिलेगी, 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन तो इसको ज़रूर मिलेगी। अब देखिए, अब आगे जाएंगे हम इंडिफरेंस कर्व 2 पर। इंडिफरेंस कर्व 2 पर जब हम देखते हैं तो इसने 4 यूनिट्स एप्पल्स के कंज्यूम किए, लेकिन ऑरेंजेस के फिर से 5 ही है। ठीक है, आगे चलेंगे, यहां पे इसने 7 यूनिट्स एप्पल्स के कंज्यूम किए, लेकिन फिर से ऑरेंजेस के यूनिट्स 5 ही है। आगे चलेंगे, यहां पे इसने फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स कंज्यूम किए, लेकिन फिर से ऑरेंजेस के यूनिट्स 5 ही है। तो जितना हम आगे जाते हैं ऑरेंजेस के नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता, लेकिन एक गुड जो है सब्स्टिट्यूट गुड, फॉर एग्जांपल एप्पल यहां पर हमने बोला, तो एप्पल के नंबर में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये वाला गुड जो है ऑरेंज, इसके नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जितना हम आगे जाएंगे मोर नंबर ऑफ एप्पल्स हम कंज्यूम करेंगे, तो मोर नंबर ऑफ एप्पल्स कंज्यूम करने से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, अगरचे एक गुड जो है वो सेम लेवल पर है, उसका नंबर सेम है 5, लेकिन दूसरा गुड जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जितना हम आगे जा रहे हैं हायर इंडिफरेंस कर्व पे, तो उतना उसका मतलब है कि दूसरा गुड जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा कंज्यूम जब करेंगे तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये वजह है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व्स जो होती हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं करती। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये एक कंसेप्चुअल प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को पूरी तरह से समझना है कि इंडिफरेंस कर्व्स जो होती हैं, देखिए हमने इससे पहले देखा कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वहाँ पे हमने इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस ग्राफ में देखा कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करती। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब हमने अभी पढ़ा कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाती है, तो यहाँ पे कोई भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं करती, बल्कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे कैन नेवर टच ईच अदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये टच करती हैं, तो हमें देखना है क्या ये सही है। अगर ये टच करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, क्या ये सही है या गलत है।
देखिए अगर हम पॉइंट ए ले लें, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व पे जो हमने पॉइंट ए डाला है, तो पॉइंट ए जो है फॉर एग्जाम्पल इट लाइज ऑन इंडिफरेंस कर्व 1, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व 1 पे लाई करता है, ठीक है। और पॉइंट बी जो है ये भी इंडिफरेंस कर्व 1 पे लाई करता है, ठीक है। देखिए ये वाली है इंडिफरेंस कर्व 1, तो जब हम आ रहे हैं यहां से तो यहां पे पॉइंट ए आता है हमारा और यहां पे पॉइंट बी आता है हमारा। तो जब पॉइंट ए भी सेम इंडिफरेंस कर्व पे है और पॉइंट बी भी सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, इसका मतलब क्या है कि इस इंडिफरेंस के सारे पॉइंट्स पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो सेटिस्फेक्शन के लिहाज से पॉइंट ए जो होगा वो पॉइंट बी के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पे हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है कंज्यूमर को। तो पॉइंट ए जो है फिर वो पॉइंट बी के बराबर होगा। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व 2, ये वाली, अब अगेन ये पॉइंट ए जो है ये यहां पे जब इंटरसेक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए इंडिफरेंस कर्व 2 पर भी लाई करता है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ए जो है ये फिर सी के बराबर भी होगा, क्योंकि ए जो है इट इज कॉमन टू बोथ इंडिफरेंस कर्व 1 एंड इंडिफरेंस कर्व 2। ये दोनों इंडिफरेंस कर्व्स के बीच में कॉमन है ये पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट ए जो होगा ये बी के बराबर भी होगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व 1 पे दोनों लाई करते हैं। पॉइंट ए जो है वो सी के बराबर भी होगा, क्योंकि ये अगेन एक ही इंडिफरेंस कर्व पे लाई करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम देखते हैं कि पॉइंट ए जो है वो बी के बराबर, ये तो समझ में आया, ठीक है, लेकिन पॉइंट ए सी के बराबर, यहां पे बी से जब हम आगे चलते हैं तो इसका मतलब ये गुड एक्स जो है ज्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है, इतना ही ज्यादा कंज्यूम होता है। बी पे इतना ही कंज्यूम होता था, लेकिन सी पे इतना कंज्यूम हो रहा है, तो इतनी जो सेटिस्फेक्शन है वो फिर कहां जाएगी। तो इसका मतलब है कि ए सी के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है फिर कि दो इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि फिर ये ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, ये जो कंक्लूजन है ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहां पे देखा कि बी सी के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाली सेटिस्फेक्शन जो है इतनी लेवल ये इंक्रीज होती है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन के लिहाज से ये बी पॉइंट सी के बराबर नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो एक दूसरे को टच कभी नहीं कर सकती, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। सो दिस इज नॉट लॉजिकल। Therefore, indifference curves are always parallel to each other. They can never touch each other. They are always parallel to each other. ठीक है, ये हमेशा पैरेलल होती हैं, कभी टच कभी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती। और एक प्रॉपर्टी जो है, लास्ट प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व्स की, वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो है इट डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को भी टच नहीं करती, न ये एक दूसरे को टच करती हैं और न ही ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करती है, ठीक है। अगरचे इनके बिल्कुल क्लोज जाती है लेकिन कभी टच नहीं कर सकती। इसकी वजह क्या है, देखिए अगर हम कहेंगे कि यहां पे इंडिफरेंस कर्व ने ये वाई एक्सिस को टच किया, ठीक है, जब इसने वाई एक्सिस को टच किया तो इसका मतलब है कि गुड एक्स जो है उसकी कंजम्पशन 0 तक पहुंच गई है, ठीक है। देखिए जब हम यहां पे दिखाते हैं इंडिफरेंस कर्व यहां से जा रही है, ये यहां पे इसने, देखिए फॉर एग्जांपल ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहां पे दोनों गुड जो है कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला गुड भी इतना कंज्यूम हो रहा है, ये वाला गुड इतना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये एक्स गुड कंज्यूम हो रहा है और ये वाई गुड कंज्यूम हो रहा है, ये वाला, ठीक है। वाई गुड यहां से, क्योंकि वाई गुड यहां से हम दिखाते हैं और एक्स यहां से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक्स गुड कंज्यूम हो रहा है, ये वाई हो रहा है कंज्यूम, ठीक है। अब जब आगे चलते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां तक, ठीक है, तो यहां पर भी इतना, जितना ये क्लोज होती जा रही है वाई एक्सिस की तरफ उतना गुड एक्स जो है वो कम कंज्यूम होता जा रहा है, ठीक है। और जब हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो गुड एक्स जो है उसकी लेवल बिल्कुल 0 तक पहुंच, यहां से आते 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 बिल्कुल 0 तक पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन हमने पहले ही अज्यूम किया है कि जो इंडिफरेंस कर्व है यहां पे 2 सबस्टिट्यूट गुड्स कंज्यूम होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लेवल जरूर है, जो कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर है इस सबस्टिट्यूट गुड का जो कंज्यूम होता है, 0 कभी कंज्यूम नहीं होता,
ठीक है, तो वो एजम्पशन फिर यहाँ पे फेल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो ये इंडिफरेंस कर्व है ये वाई एक्सिस को टच करती है, इसका मतलब है कि जो गुड एक्स है वो फिर जीरो कंज्यूम हो रहा है। इसी तरह से अगर हमने कहा यहाँ पे कि ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक्स को टच करती है, इसका मतलब है गुड वाई की लेवल जो है वो जीरो तक पहुंच गई है। ठीक है, इसकी कंजम्पशन जीरो तक पहुंच गई है। लेकिन हमने एजम्पशन में पहले ही बोला है कि दो गुड्स कंज्यूम होते हैं। जब हम यहाँ पे बोलेंगे कि गुड वाई की लेवल जीरो है या यहाँ पे गुड एक्स की कंजम्पशन जीरो है, तो फिर वो एजम्पशन जहाँ पे हमने बोला था कि दो सब्स्टिट्यूट गुड्स कंज्यूम होते हैं, वो वाली एजम्पशन फेल हो जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करती। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। I hope you must have understood each and everything from this lecture. Inshallah, we will come out with more lectures for you. We will cover economics section and other sections as well. Inshallah, the whole syllabus of accounts assistant will be covered. तो बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स इस PDF के बारे में बोल रहे थे। मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि बी पेशेंट, आप थोड़ा सा सब्र करें ताकि इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम इकोनॉमिक्स के MCQs, इकोनॉमिक्स का पूरा PDF आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे। तो तब तक आप ये वीडियोस देखते रहें, रिवाइज करते रहें, और इंशाल्लाह आई होप कि यहाँ से आप लोगों को सब कुछ समझ में आता होगा। और इंशाल्लाह आगे भी हम लेक्चर्स लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहिए। और लास्ट में ये हमारी फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपनी वैल्यूएबल सजेशंस हमारे लिए ड्रॉप करें। अल्लाह हाफिज़।